अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कम इन। मैम वो। हेलो हेलो मैम, चारों कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज हो गए हैं, पर पांचवी कैंडिडेट वो लड़की थी जिसको डॉक्टर शिव सर ने रेकमेंड किया था, पर वो तो आई ही नहीं। आप मंत्री जी की बेटी को भेज दीजिए मैम। हाँ चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आपकी बेटी के लिए इंटरव्यू का कॉल आ गया। जाओ निधि, और शुड आई से डॉक्टर निधि, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैम लगता है वो लड़की बेहोश हो गई। अगर आप कहें तो किसी को चेक करने के लिए भेजूं? बिल्कुल नहीं। जब तक मिनिस्टर की बेटी का इंटरव्यू और एडमिशन सब कुछ हो नहीं जाता, तब तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर मैम, मैंने कहा ना, वैसे भी ये लड़की ना हॉस्पिटल में है, रहने दो, कोई ना कोई बचा लेगा। समझी? ओके मैम। खोलो। शक्ति, मुझे पता है तुम हिम्मत हार रही हो, लेकिन तुम्हें लड़ना होगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। कोई तकलीफ इतनी बड़ी नहीं होती जिससे लड़ा ना जा सके। आ जाओ, आ जाओ। शक्ति आंखें खोलो। शक्ति, कोई तकलीफ इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उससे लड़ा ना जा सके। मुझे पता है कि तुम हार मानने वालों में से नहीं। प्लीज शक्ति, उठो, उस मुसीबत का सामना करो और उससे लड़ो। उठो। मम्मी पापा वो भी यही चाहते हैं। उठो शक्ति, संभालो अपने आप को। माँ बाबा का दिया हुआ एक सपना भी डॉक्टर बनने का, डॉक्टर शक्ति शर्मा। शक्ति भैया, आप यहाँ? इन्हें क्या हुआ? शक्ति उठो, तुम ये इंटरव्यू मिस नहीं कर सकती। तुम्हें इस इंटरव्यू के लिए जाना ही होगा। प्लीज प्लीज उठ जाओ। तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शक्ति प्लीज उठो। शक्ति, मैम ये लीजिए एडमिशन फॉर्म। ये लो। डॉक्टर बनने की काबिलियत सब में नहीं होती है। इस बच्ची में है, उस लड़की में नहीं थी। अब आप खुद ही सोचिए, जो लड़की अपने इंटरव्यू के लिए टाइम पे ना आ पाए, वो कैसे डॉक्टर बनेगी? शक्ति आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। शक्ति आंखें खोलो। और अगर मान लो डॉक्टर बन भी जाए तो ऐसे लेट आएगी तो पेशेंट्स का तो राम नाम सत्य। आई कांट बिलीव इट। डॉक्टर बनने का एम्बिशन ना इतना सिंपल नहीं होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए। शक्ति, तुम्हें तुम्हारा सपना याद है ना? आई एम श्योर तुम्हारे मम्मी पापा का भी होगा। तुम्हें डॉक्टर बनना है। इतने पास आके तुम सब कुछ छोड़ दोगी? पास? किसके पास? अपने सपने के पास। मैम वी आर रेडी। चले फिर। तुम्हें याद है तुमने क्या क्या नहीं किया इसके लिए?
मेरे कमरे तक आ गई, वो भी चढ़ के। हमें कुछ नहीं पता, हमें बस घर जाना है। शक्ति देखो देखो, लंबी सांसें लो। देख ये पानी पियो, लंबी सांसें, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ओके, यू विल बी फाइन। नहीं, हमने कहा ना कि हमें घर जाना है, हमें बस घर जाना है, हमें घर पे। शक्ति तुम घर नहीं जा सकती, तुम्हें इस इंटरव्यू को देना ही होगा। किसी रिमझिम दीदी का फोन है। हमारा फोन। तुम घर नहीं जाओगी, तुम बस इंटरव्यू के लिए जाओगी, बात खत्म। पर भैया वो इंटरव्यू देने की हालत में। डॉक्टर के लिए अपनी हालत इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके पेशेंट की हालत इंपॉर्टेंट होती है। उसे इस चीज की नहीं पड़ी होती है कि वो खुद ठीक है कि नहीं, उसे इस चीज की पड़ी होती है कि वो अपने पेशेंट को कैसे ठीक करेगा। उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती है, ना अपने पर्सनल लाइफ की, ना सेहत की, ना किसी आंधी तूफान की। परवाह है तो बस एक कि मैं अपने पेशेंट को ठीक कैसे करूंगा। लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो किसी को जिंदगी देता है। जब तक वो लड़ता रहे, मौत को भी पेशेंट के पास आने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। जब डॉक्टर आता है ना, तो लोगों के दिल में उम्मीद आती है कि उनका बाप, भाई, माँ, बहन, दोस्त बच जाएगा। एक डॉक्टर सिर्फ एक इंसान को नहीं बचाता, उसके पूरे परिवार को बचाता है। जिस काम को इतनी लोग इज्जत देते हैं, वो काम नहीं, धर्म होता है। और यही काम इंसान को भगवान बना देता है। और भगवान को कोई हक नहीं होता कि वो कमजोर पड़े, हार माने या हिम्मत छोड़ दे। उसका ऐसे करने से किसी की जान जा सकती है। चलो उठो शक्ति, कम ऑन, गेट अप। शक्ति देखो, तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, तो तुम्हें हर कमजोरी से लड़ना होगा। कम ऑन शक्ति, उठो, शक्ति उठो, प्लीज उठो शक्ति। शक्ति गेट अप। भैया प्लीज। सॉरी, हमसे नहीं हो पाएगा, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।